वेलकम टू स्टडी रूम। स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगा बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें भारतीय नेपोलियन की उपाधि किस राजा को दी गई है। दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था और इनको भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े किसी में भी हार का सामना करना इनको नहीं पड़ा था। इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान भारत आया था। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है। दोस्तों, ये देश गलत टाइप हो गया है, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एशिया। दोस्तों, आपको याद रखना है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको याद रखना है सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। और हमारा भारत का नंबर कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, आपको याद रखना है भारत का नंबर 7वां है। दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेंजिंग नॉर्गे। दोस्तों, आपको याद रखना है ये नेपाल के थे और ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पर्वतारोही थे। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा।
दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। काबुल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? आपको याद रखना ये पाकिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा है। सिक्किम, दोस्तों आपको याद रखना है कि सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है? दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है तथा ये आकार में भी सबसे छोटा है। दोस्तों पृथ्वी हमारी कितने नंबर पे आती है? पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे आती है सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग। पहले नंबर पे आता है आपका बुध, दूसरे नंबर पे आपका आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। दोस्तों प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। दोस्तों ये पहली मूक फिल्म थी, अर्थात इसमें कुछ भी बोला नहीं गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, दादा साहब फाल्के। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में जो पहली भारतीय फिल्म बनी थी वो दादा साहब फाल्के ने इसको बनाया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा है। 1757 में। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी रहा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहूँगा कि पुतली बाई इनकी माता जी का नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका आंसर कौन सा है। ए ओ ह्यूम, आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी, बॉम्बे में की थी इन्होंने इसकी स्थापना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, राजगोपालाचारी। दोस्तों इनका पूरा नाम है सी राजगोपालाचारी और ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा है। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 21 जून 2015 से योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। निम्नलिखित में से संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन सा सदन है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। राज्यसभा, दोस्तों राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों की नियुक्ति दोबारा से होती है और 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे 1/3 सदस्य नए इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष जरूर होनी चाहिए। दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होना कंपलसरी है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष होना कंपलसरी है। दोस्तों देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा है। अनुच्छेद 40। दोस्तों आर्टिकल 40 के अनुसार भारत की ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें।